हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इम्पोर्टेंट पॉइंट चैनल पर। और आज मैं आपके बीच शंकर कुमार लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और इस टॉपिक में हम सभी जानेंगे बहुत सारी बातें। इससे पहले आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर बिल्कुल करें, और इसे पूरा देखें, बिना स्किप ना करें। और मैं आपको बता दूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है उसकी हम शुरुआत करते हैं। वो क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है क्योंकि डेंसिटी बाय डेंसिटी क्रॉस हो जाता है, कट जाता है। और हम बात करते हैं आगे कि जो डेंसिटी होती है उसे हम रॉ लिखते हैं, जैसा कि सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ब्रैकेट में। और उसके यूनिट जो होती है वो केजी पर मीटर क्यूब होती है। और इसके दो तरीके से फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है सिंपली मास बाय वॉल्यूम, और दूसरा फॉर्मूला जो होता है स्पेसिफिक वेट, जिसको हम वेट डेंसिटी भी बोलते हैं, बाय एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। स्पेसिफिक वेट जो होता है उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर क्यूब, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हमेशा होगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बताए थे आपको चलें कि 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसे अगर चेंज करना चाहें कि न्यूटन पर मीटर क्यूब बाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि मीटर क्यूब और मीटर में क्या हो जाएगा, m⁴ हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे कि n का वैल्यू आपको हमने बताया अभी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। अब जब इसे हम कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने पे हमें केजी पर मीटर क्यूब मिलेगा। केजी पर मीटर क्यूब किसकी यूनिट है? डेंसिटी की। बिल्कुल। एक लिक्विड बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। और बात आगे करते हैं। स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला होता है जिसे हम वेट डेंसिटी भी बोलते हैं, वेट बाय वॉल्यूम। अब जैसे कि एक एग्जांपल हम लेकर समझते हैं और हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने ऊपर देखा, हमने ये सारी बातें। तो जैसे कि 2 लीटर ऑयल है, मतलब कि क्या हुआ इसका कि वॉल्यूम जो ऑयल का है वो 2 लीटर है। तो 2 लीटर को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 लीटर बराबर हमने आपको बताया था 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे हम। और क्या हमारे पास गिवन है कि वेट ऑफ ऑयल गिवन है जो कि 16 न्यूटन होता है। तो इससे हम स्पेसिफिक वेट ऑयल का निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक वेट निकालना के लिए हमें क्या चाहिए? आपको हमने बताया था कि आपको क्या होना चाहिए, ऊपर न्यूटन होना चाहिए, नीचे मीटर क्यूब होना चाहिए। तो न्यूटन आपका क्या है? वेट है यहाँ पर, तो वेट ऊपर लिख देंगे और वॉल्यूम नीचे लिख देंगे। तो इन दोनों को हम जब क्रॉस करेंगे यानी सॉल्व करेंगे तो 8 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अब क्या दिया हुआ इसमें आपको आगे कि डेंसिटी दी हुई है वाटर की 998 केजी पर मीटर क्यूब है। यदि आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप कितना लेंगे? 1000 केजी पर मीटर क्यूब लेंगे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या निकालना था? स्पेसिफिक वेट निकालना था। तो स्पेसिफिक वेट निकालना है तो इससे पहले एक और काम करना होगा, हमें डेंसिटी निकालनी होगी ऑयल की। ऑयल की डेंसिटी निकालने के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, स्पेसिफिक वेट ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्पेसिफिक वेट हमने अभी निकाल लिया है 8 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब, जो कि हम पुट करेंगे। और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9 पॉइंट। तो मैं बता रहा था कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9.81
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो हमारा आंसर कितना आया, 815.49 केजी पर मीटर क्यूब। तो अब जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था स्पेसिफिक वेट, तो स्पेसिफिक वेट निकालने के लिए डेंसिटी और ऊपर लिखना है किसका, ऑयल का, और डेंसिटी लिखना है वाटर का नीचे। तो दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो यूनिट हमारा कैंसिल हो जा रहा है, तो कोई भी यूनिट नहीं होगा और आंसर आएगा 0.817। तो आपसे अब मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।